हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी की इंतजार की घड़ी हुई ख़त्म, क्योंकि आ चुका है आपके कक्षा 10वीं के विषय गणित का सेट ए का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जहां पर हम आपको सभी क्वेश्चंस का, जी हाँ, सभी क्वेश्चंस का आज की इस वीडियो पे हम आपको पूरा फुल टू फुल सॉल्यूशन कराने वाले, जी हाँ, पूरा फुल टू फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और आपको कल के एग्जाम में इसी में से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है आप सभी के पास और मेरे पास भी, क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज़ है जो होता है जो प्रैक्टिस करने पर ही बनता है। क्योंकि मैं आपको बता दूंगा ना, बट आप इसको एक दो बार रफ में नोट करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तभी आपको ये याद रह पाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके और एक घंटी का आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम मैथ के अलावा आपको अन्य सभी प्रकार के सब्जेक्टों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रदान कर सके, वो भी एकदम ओरिजिनल पेपर के साथ। और साथ ही बच्चों, आपको बता दूं, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं और इसके आंसर शीट का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, उसे ज्वाइन करके आप इसका आंसर शीट प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। यदि आप दोस्तों तक शेयर करेंगे तो मैं आपका अगला पेपर जो विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान का होने वाला है, इंग्लिश का होने वाला है, वो सभी पेपर्स आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो बच्चों, आज की इस वीडियो पहले हम आपको कक्षा 10वीं के विषय गणित का सेट ए का क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। इसके बाद अभी हम आपको सेट ए का कराएंगे, फिर इसके बाद आपको सेट बी का, देन सेट सी का, फिर इसके बाद हम सेट सी का, बारी बारी से आपको सभी क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए। यहाँ पर आपको कुछ पेपर में एग्जाम देने से पहले कुछ निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। तो निर्देश को देख लीजिए, आपको टोटल 23 प्रश्न दिए जाएंगे, 6 से 23 तक रहेंगे। विकल्प आपके 6 से स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। और आपके जो एक नंबर के प्रश्न रहेंगे 30, बाकी 2, ठीक है ना, ऐसे रहेंगे। तो बाकी इसको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपका आता है बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखो बच्चों, मैं अभी आपके लिए इसमें पेंसिल का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह पेपर आपको क्या रहता है, रिटर्न भी करना होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम ज़्यादा इसमें नोक-झोंक नहीं कर सकते, ज़्यादा गोदागादी नहीं करेंगे, बट बोलते जाएंगे, आपको याद करते चलना है, लिखते चलना है, ठीक है। पहला आता है, वर्ग समीकरण ax² + bx + c के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं यदि, तो आपका मैं सीधे सीधे इसका उत्तर बताऊंगा, ज़्यादा तामझाम नहीं करने वाला, ठीक है ना। तो आप इसको उत्तर टिक कर लेंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए, b² - 4ac = 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं, नेक्स्ट है 1/sec² + cos² का मान क्या होता है, तो आपको बताना है, इसका जो मान होता है 1 होता है, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृत्त की एक ही खंड के कोई 2 कोण होते हैं, तो आपको बताना है कौन से 2 कोण होते हैं बच्चों। तो बताओगे कि 2 कोण कोई नहीं बल्कि 2 कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो आपको बताना है बच्चों कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। चलो आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, बट मैं जानता हूँ आप लोग नहीं दे पाएंगे, इसीलिए मैं तो तैयारी कराने के लिए आया हूँ ना। तो आपको बता देता हूँ कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है आपकी व्यास होती है, इसका सही उत्तर टिक कर लेंगे आप। नेक्स्ट आता है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो आपको बताना है कि कैसे खींची जा सकती हैं। तो आपको बताना है, 2 रेखाएं आपस से परस्पर, देखो ये कोई बॉक्स होगा, एक रेखा खींची, 2 रेखा की, 2 रेखा आपस को एक दूसरे को स्पर्श करती है, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में पहला आता है आपका साइन 90 - थीटा का मान क्या होगा, तो आपको बताना इसका जो थीटा का मान होता है कॉस थीटा, क्या बच्चों, कॉस थीटा होता है। नेक्स्ट है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है, घन की एक कोर की लंबाई क्या होगी, तो आपको बताना है बच्चों कि 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आता है, यदि 2 त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, तो आप लिखोगे बच्चों समरूप त्रिभुज, क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुज, आप इसका उत्तर लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, √1 - cos² का मान होगा, तो आपको बताना है कि 1 - cos² का जो मान होता है साइन थीटा, क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है।
नेक्स्ट है, यदि किसी समय एक मीनार की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई समान हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो आप टिक करोगे सिंपल सा कि सूर्य का उन्नयन कोण होगा 90 डिग्री। क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री यदि आप लगाते हैं तो एग्जामिनर आपका ऐसे कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि सूर्य का किरण ऐसे आके ऐसे तो नहीं जाता, ऐसे आता है ना पृथ्वी पे, तो आप इसको लगाओगे बच्चों 90 का आधा क्या 45, तो आप इसका उत्तर टिक कर लोगे 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप सबसे पूछा गया है, ठीक है ना, सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपसे पूछा गया है 1030 का मान क्या होता है। तो हमारे प्यारे बच्चे इसका जल्दी से उत्तर देंगे कि tan30 का मान होता है ऑप्शन नंबर 4 1/√3 होता है। नेक्स्ट है sin स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 का मान क्या होता है। तो हमारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे ये तो गलत प्रश्न दिया, बट आपको बता दें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि यहाँ पर दोनों मान समान है तो आपका एक ही उत्तर होगा। नेक्स्ट है त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आपको बताना है त्रिभुज किसके समरूप होते हैं बच्चों। तो आप बताओगे समबाहु के। क्या, समबाहु किसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गोली कोष के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो आप बताओगे गोली कोष के आयतन का सूत्र। अब देखो सूत्र जैसा तो ये लग रहा है, तो आप इसे टिक कर दोगे 4π/3 कोष्टक R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ठीक है, आप बच्चा सबसे लास्ट क्या आपका बचता है, ये क्वेश्चन बचा और इधर उत्तर बचे, तो आप सीधा टिक करेंगे। अर्धवृत्त का कोण आपका 90 डिग्री का होता है। इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 5, जहां पर आपसे पूछा गया सत्य असत्य आपको छाट कर लिखना है। तो पहला पूछा है प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है, तो आप बताओगे कि हाँ होता है, सत्य। नेक्स्ट है लघुत्तर विधि से समांतर मध्य निकालने का सूत्र यह है, तो आप बताओगे नहीं, तो आप लगाओगे असत्य। नेक्स्ट है घसरा का या मूल्यह्रास वस्तु की समय के साथ मूल्य की कमी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों, आपको बताना है, तो आप बताओगे इसको, तो आप बता दोगे कि असत्य भैया, ये गलत है। नेक्स्ट है आयकर प्रत्यक्ष कर है, तो आप बता रहे हैं कि आयकर प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो आप बता दोगे असत्य। नेक्स्ट है व्यावसायिक कर केंद्र शासन का देय होता है, तो आपको बताना हो नहीं होता, तो आप लगाओगे असत्य। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 से आपका स्टार्ट होता है निम्नलिखित को आलेखी विधि से हल कीजिए। यहाँ पर आपको दो समीकरण दिया है, जहाँ पर आपको आलेखी विधि से आपको हल करना है। देखिए विधि आपको कई प्रकार की आएंगी, बट आप सभी को इसका आलेखी विधि से ही इसका उत्तर को आपको हल करना है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद अथवे में पूछा गया है। देखो बच्चों हल तो है अपने पास, लेकिन पहले आपको दोनों प्रश्न समझा देंगे, फिर आपको हम हल भी करवा देंगे। अथवे में पूछा गया निम्न समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यहाँ पर आपको दो समीकरण दिया है, इसको आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। देखो बच्चों आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट आप लोग लाइक नहीं कर रहे ना, तो बहुत बुरा लगता है बच्चों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और जल्दी से जल्दी शेयर करिए। मैं आपको नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, देखो घाटा आपको है, अभी सेट बी सेट सी और सेट डी का पेपर आने वाला है, ठीक है ना। तो आप देखो हल कैसे करना है, आपको मैं पूरा दिखाते जा रहा हूँ, बस आप वीडियो को स्टॉप कर करके इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है ना। आप देख लो 2 का ये हो गया, ठीक है ना बच्चों। देखो बच्चों कई बच्चों का कमेंट था कि सर आप हाथ में लिख के कॉपी में देते हो ना, तो थोड़ा वो हमको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको क्या किया ना, इसलिए मैं लिख के इसका एकदम प्रिंट रूप एकदम लेके आया हूँ आपके लिए, प्रिंट एकदम, ठीक है। अथवे का आप देख लो, छठवें का अथवा है, सॉरी ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया था प्रिंटर वाले से। आप अथवा के देख लो, अथवे को आपको क्या लिखना है, ठीक है, अथवे का आपको पूरा, ठीक है ना। आपका ये 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है, यहाँ तक 2 कंप्लीट हुआ। एक साथ है बच्चों पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाती है। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, अथवा 2 अंकों वाली संख्या और अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा एक अंक दूसरे से 3 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर देखो आपको हल कैसे करना है, ठीक है, हल कैसे करना है आपको बता दें। आप देखो ऐसे लिख दोगे, ठीक है, बट मैं अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है।
ये आपका उत्तर हो गया नॉर्मल वाले का उत्तर। अब उसके 8वें का देख लीजिए, 7वें का आपका अथवा है, उसका उत्तर आप देख लीजिए, ठीक है ना। आप इसमें नहीं जाए क्योंकि ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, बट आपको मैं जो बोल रहा हूँ आपको मेरी बातों पे जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, ठीक है, लिख लिया आपने इसको। चलो आगे का बता देते हैं आपको इसका। आगे देखो बच्चों, ये देखो लिखना है इसको, ठीक है। इस प्रकार से आपका उत्तर ये आ जाता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पे। प्रश्न क्रमांक 8 में यहाँ पर आपका दिया है प्रश्न, x बराबर 4ab हो तो सिद्ध, इतना आपको सिद्ध करना है, देन आपको ये भी सिद्ध करना है, ठीक है। चलो ये हो गया ना। अब चलो इसका उत्तर देखिए। उत्तर देखो पहले आपको क्या लिखना है, सॉरी बच्चों, देखो आपको इसे लिख लेना है। लिख लिया, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम बस दूंगा खाली, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, वीडियो को स्टॉप कर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ये आ गया, फिर इसके बाद आपको उसी का अथवा है, ठीक है, अथवा देख लीजिए। इस प्रकार से आपका लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है, ठीक है। अब चलो 5 में देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कितना मिस प्रिंट क्यों है। मिस प्रिंट करने का मतलब ये है कि ताकि किसी को पता भी ना चल पाए कि ये पेपर था, ठीक है ना, गलती से किसी को वो तक ना हो पाए, भनक ना लगे, इसलिए ऐसा थोड़ा मिस प्रिंट करके आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। निम्न समीकरण को सूत्र विधि से हल कीजिए, ठीक है, इसको आपको सूत्र विधि से हल करना है। वर्ग समीकरण बना के जिनका मूल निम्नलिखित है, आपको 2 समीकरण दिया है, ठीक है, इसका मूल्य बनाना है। तो चलो 5वें का आपको बता देते हैं, तो आप इसे नोट कर लेंगे, इसे नोट करें बच्चों, पहले कर लिया। चलो आगे दिखाते हैं। इसके बाद आपको ये इसका आंसर शीट हो गया, ठीक है, लिख लिया आपने, ओके। फिर इसके बाद इसका अथवा देखते हैं हम, अथवा क्या है। अथवा देखिए, ये देख लीजिए, अथवा में आपको ये दिया गया है, अथवा आपसे इसका पूरा लिख लेना है, ओके। अब चलो इसके बाद प्रश्न 6 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 का मतलब आपका 9 होगा, ठीक है। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अथवा में पूछा गया है, एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है, ठीक है, धरातल के एक बिंदु पर अवनमन कोण क्या होगा बताना है आपको, ठीक है बच्चों, क्या है, अवनमन कोण आपको बताना है, ओके। तो चलो इसका उत्तर देखते हैं, क्योंकि बच्चों समय बहुत कम है और हमको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। तो आप इसका डायग्राम बना लोगे, क्योंकि मैं अभी कॉपी में बना के लाता तो आप लोग बोलते सर कहाँ पर क्या लिख दिए, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। बट अभी ध्यान से देखो, अब एक एक चीज क्लियर है, ठीक है। इसका देख लो उत्तर, लिख लिया, हाँ चलो। अथवा इसका जो है अथवा वाला देखते हैं। अथवा में आपको ये डायग्राम बनाना है, फिर इस प्रकार से आपकी हिस्ट्री लिख देना है, और इस प्रकार से आपको उत्तर आ जाएगा 43.3 मीटर आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न 7 आपका आता है बच्चों, यदि ए लंबाई, बी चौड़ाई और सी ऊंचाई वाले घनाभ का आयतन भी हो तथा संपूर्ण पृष्ठ यस हो तो सिद्ध करें, इतने का मान सिद्ध करना है। और अथवे में आपका दिया है, एक बेलन के आधार के व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन समझ लिए ना। अब चलो इसका उत्तर दिखा देते हैं आपको, ठीक है। उत्तर में आपको पहले का क्या लिखना है, जो पहला वाला आपका ये वाला है, देखो ये वाला है ना, ठीक है ना, आपको इसमें लिखना है, इतना आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसमें हम पूरा गोदागादी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है ना, इसे कहीं जमा नहीं करना है, ठीक है। ये आंसर शीट एक तरह से है जिसकी दूसरी तीसरी कॉपी बन जाती है। अब देख लो, ये इसका अथवे का आंसर शीट है, किसका बच्चों, अथवे का आंसर शीट है, ओके, देख लीजिए, लिख लिया। चलो अब इसके बाद आते हैं 8वें पे। एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 10 मीटर और इसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो तंबू के फर्श की कैंसस बिछा है, फर्श सहित तंबू का बनाने में कितना कैनवास लगेगा। अथवा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे के गोल का गोलाकार गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोल बनाए जा सकते हैं।
प्रश्न हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं आंसर की बारी आई आपकी। आंसर देख लीजिए, पूरे कैनवास का तंबू पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, इतना आपको लिखना है और देन आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 377.1.4 वर्ग मीटर। अथवे में आपको उसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है ना, अथवे में आप लिखेंगे ये वाला उत्तर, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिए, नोट कर लिया, चलो गुड। अब इसका आंसर दिखाते हैं। इसका ये देखो 512 गोले इसका जो आ जाएगा सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तालिका की मध्यिका की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको एक तालिका दी जा रही है अथवा किसी पासियों को एक बार उछालने पर सम आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अब उसका उत्तर की बारी आ गई बच्चों। उत्तर में देखिए वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता, ओके। इस प्रकार से आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। 22.5 इसका जो होगा सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अथवा में आपको पूछा क्या पासे का ना, तो आपको पासे में ये वाला लगाना है, ठीक है ना। मैं इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पहले प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं आपके, ठीक है। इस प्रकार आपका 1/2 उसका उत्तर सही हो जाएगा, ओके। चलो अब प्रश्न क्रमांक 10 पे देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 10 पे देखते हैं आपका, ठीक है। बस तो यहाँ पर आता है गुणाखंड ज्ञात कीजिए। यक्स कोष्टक बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इतना, अथवा यदि आर बराबर एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 और इतना है तो आप इसका RMS आर राइट हैंड साइड का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो चलो इसका उत्तर देखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इसको हल करोगे और आपको बता दें बच्चों, देखो जो पहले के 5-6 प्रश्न थे 4-4 नंबर के, वो 2-2 नंबर वाले हैं, ठीक है। इसके बाद उसके बाद जो समस्त प्रश्न है 3 के, फिर इसका समस्त प्रश्न 4 के होने वाले आपके। नोट कर लिया। चलो अथवे का आप देखो, अथवा है, अथवे का उत्तर देख लो, ये है आपका अथवा, ठीक है, कर लिया ना। चलो बच्चों, चलो 11 में देखते हैं बच्चों। 11 में आपका आता है क्या है, 11 में 2 क्रमागत प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 313 है, अथवा एक समकोण त्रिभुज का समकोण बनाने वाली भुजाएं सेंटीमीटर इतना इतना है, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। चलो हो गया ये ना। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर लिखो आप सभी कोई कि माना कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या यक्स और यक्स प्लस 1 है, ठीक है। ऐसे आप इसे हल करते चलोगे लाइन टू लाइन, ओके। देखो इसमें आपको बता दिया ना 2-2 नंबर का है, घबराने की बात कोई नहीं है। लास्ट में आपको उत्तर इतना आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर इसका अथवा जो है, अथवे आप लिखोगे अथवा वाला, ये थोड़ा बड़ा लंबा है, ठीक है। बट आप कोशिश करना बच्चों कि आप जो ऊपर वाले प्रश्न मैंने कराए उससे आप करो, समय भी बचेगा आपका पेपर में। ये देख लो इतना लंबा है, ठीक है। लास्ट में आपको उत्तर आ जाएगा त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद बच्चों आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 सिद्ध कीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, ये वाला पंक्ति हो गया। अथवा में पूछा गया सिद्ध कीजिए √1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए और कॉट के बराबर होता है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर पे देख लो आप, ऐसे पूछा गया, इसका आंसर आपको लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको बताना है। तो बताना है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। तो राइट हैंड साइड तो बता दी इतना, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड निकाल के बताना है कि ये बराबर होता है कि नहीं, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए। इसके बाद जो इसका अथवा है बच्चों, अथवा क्या है, अथवा पूछा गया है, ठीक है, अथवा पूछा गया है। अथवे में आपको इसका उत्तर ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, ओके। आगे भी चलते हैं, आगे चलते हैं, अभी इंतजार की घड़ी कहाँ हुई ख़त्म बच्चों, ठीक है। आप इसके बाद इसको आप लिख लीजिएगा, ओके। चलो इसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 2 समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष का कोण समान है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात 9:16, उनके शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अथवा यदि किसी त्रिभुज के कोई सरल रेखा उनकी 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करे तो तीसरी भुजाओं समांतर होती है, बताना है, ठीक है। तो चलो इसका उत्तर देखते हैं, ठीक है। उत्तर में आपको 2 डायग्राम बनाने हैं। पहले बच्चों, पहले आपको 2 डायग्राम क्लियर कर लो। त्रिभुज बनाना है ना, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आपको नामांकन कर देना है AELCP
PCNR। ओके, यहाँ पर मैं एन लिख देता हूँ, बच्चे गलती ना करें। हिस्ट्री दी है कुछ ऐसे 4 पंक्ति लाइन लिख के आप बता दो कि 3:4 होता है। अथवे में पूछा गया है, ठीक है ना। अथवे में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, फिर आपको दिया है बता देना है, ठीक है। और फिर इसके आगे का प्रश्न आपको लिखना है बच्चों, ये देखो ऐसे लिखना है कि सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। यहाँ पर आपको दिया है, ठीक है ना, कैसे सिद्ध करना है इतना लिख के आप बता दो कि ऐसे इसको इति, यहाँ पर आप लिख दोगे इति सिद्धम। क्या लिख दोगे? इति सिद्धम लिख दोगे। बस चेक करने वाला ना आपको बता रहे पूरे के पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 और 17 ये लास्ट हो गया आपका, ठीक है ना। आप ऐसे आप काउंट करोगे ना तो इनकी कोई गिनती नहीं होगी, बस ये किसी को चौंकाने के लिए क्वेश्चंस रखे गए हैं ताकि आप तक पेपर पहुंचे, बस मैं इतना चाहता हूं। PABO केंद्र वाले एक वृत्त के केंद्र छेदक, ठीक है, ऐसे रखिए, लिख लीजिए। अथवा यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श बिंदु वृत्त के केंद्र पर मिलने वाली सरल रेखा पर स्थित होता है, बताना है, ठीक है। चलो अब इसका उत्तर देखते हैं बारी से। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। ये आपको दिया है, आपको सिद्ध करके लिखना है, ये आपको सिद्ध करना है, ये सब आपको लिखा है, बताना है, ठीक है। हो गया। चलो इसके बाद आपको आगे लगाना है पाइथागोरस प्रमेय है आपका, देख लो ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये सब लगा देना है, ठीक है। आप ही लगा दोगे इति सिद्धम, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों आता है आपका अथवा, उसी प्रश्न का अथवा आता है, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है और फिर इतना सारा हल कर देना है, ठीक है। कर लिया। चलो अब चलते हैं सबसे लास्ट प्रश्न में, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल है, ये आपको दिख रहा बहुत बड़ा है, टफ है, हैवी है, बट ऐसा कुछ नहीं। इसके आंसर आपको 2 से 3 लाइन पे आ जाएगा। तो आप पहले प्रश्न देख लो कि 1996 को आधार वर्ष मानकर एक मध्यम वर्ग परिवार के बजट से निम्नलिखित परिवार जान दिया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक सूची दी गई है, ठीक है, सेम। तो आपको इसमें करना क्या है, इसमें देखो निर्वाह खर्च सूचकांक ज्ञात करना है, अथवा दी गए सूचकांक का आपको निर्वाह सूचकांक ज्ञात करना है। ये दे दिया हिस्ट्री। यहाँ आपको एक पैमाना दिया है, ठीक है। अब पैमाने को देखो, मैं बोला था ना 2 लाइन का, देखो 2 लाइन का है बच्चों, 2 लाइन का उत्तर यार, बस छाप लो, ठीक है। इसके बाद जो इसका अथवा है, इसका भी अथवा भी आपका 2 लाइन का है, ठीक है, 2 लाइन का है, ठीक है, लिख लिया। देखो अब इसके आगे आपकी आंसर खत्म, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आज की इस वीडियो पे हमने आपको कक्षा 10वीं के विषय सेट ए का आपको क्वेश्चन करा दिया है, जहां से आपके 75 नंबर पक चुके हैं। बट आप सभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अभी जो आपका सेट बी का, सेट सी का और सेट डी का क्वेश्चन पेपर आप तक आने वाला है, वो सभी क्वेश्चन पेपर आप सभी तक प्रोवाइड हो जाए। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करिए, ताकि यह वीडियो इस वीडियो पे यदि 100 लाइक्स आ जाती हैं बच्चों, तो मैं आपको सेट बी का भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप सभी को इस पेपर से अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लिया होगा। सो चलिए आप सभी के लिए मैं सेट बी का क्वेश्चन पेपर लाने की तैयारी करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों।